एक बूढ़ा फकीर हर बार झूठ बोलकर एक जवान और खूबसूरत लेडी डॉक्टर को बहाने से क्लिनिक से जंगल बुलाता रहा। कभी सीने में दर्द का बहाना, कभी सांस की तकलीफ और कभी बीमारी का ड्रामा। डॉक्टर उसकी सादगी और उम्र को देखकर हर बार उसकी मदद करने चली जाती। लेकिन एक दिन फकीर ने उसे शाम के समय अपनी झोंपड़ी में बुला लिया। फिर उस रात, उस झोंपड़ी में ऐसा कुछ हुआ कि अगली सुबह जैसे ही गांव वालों को सच का पता चला, पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोग रोते, चीखते, दौड़ते हुए जंगल की तरफ भागे और जब वो फकीर की झोंपड़ी तक पहुंचे, जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था, जिसने एक फकीर और एक डॉक्टर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और गांव वाले इतने हैरान, इतने परेशान क्यों थे? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जंगल की गहराई में जहां परिंदों की चहचहाहट और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट एक अजीब सा सुकून देने वाला माहौल बना रही थी, वहां एक झोपड़ी खड़ी थी। ये झोपड़ी किसी साधारण किसान या शिकारी की नहीं बल्कि एक बूढ़े फकीर की थी। लोग उसे बाबा जी के नाम से जानते थे। 90 साल की उम्र में उसके चेहरे की झुर्रियां समय की कठोरता की गवाही देती थी। धूप से जला हुआ शरीर, सफेद दाढ़ी, फटी पुरानी बनियान और पुराना धोती उसका पहनावा था। गांव वाले इस फकीर को बड़ा नेक और भगवान का भक्त समझते थे, लेकिन सच कुछ और था। बाबा जी के दिल में ऐसी तन्हाई बसी थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। वह अक्सर झूठे बहाने बनाकर लोगों से सहानुभूति पाना चाहता। कभी कहता कि सीने में दर्द है, कभी कहता कि सांस लेने में दिक्कत है, और कभी कोई नई बीमारी गढ़ लेता। उसी गांव में एक सुंदर और शिक्षित 30 वर्षीय लेडी डॉक्टर भी रहती थी। उसका नाम डॉक्टर हिना था। वह शहर से पढ़कर आई थी और गांव के छोटे क्लिनिक में लोगों का इलाज करती थी। गांव वाले उसे केवल एक कुशल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि उसकी नरमी, मुस्कान और दिल से बात करने की आदत के कारण भी बेहद पसंद करते थे। हिना की आंखों में एक चमक थी और उसकी शख्सियत में ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। फकीर ने पहली बार डॉक्टर हिना को तब देखा जब वह क्लिनिक में दवा लेने गया। वह भीतर गया, हाथ में पुराना कपड़ा पकड़े जोर जोर से खांसने लगा। डॉक्टर हिना ने चिंता से पूछा, बाबा जी क्या हुआ? फकीर ने खांसी की आवाज निकालते हुए कहा, बेटी सीना जल रहा है, लगता है कोई पुरानी बीमारी लौट आई है। डॉक्टर हिना ने नरमी से कहा, फिक्र मत कीजिए बाबा जी, मैं देखती हूँ। जांच करने के बाद उसने कहा कि सब ठीक है, बस कमजोरी है। उसने दवा दी और कहा कि ज्यादा चिंता न करें। लेकिन फकीर को तो यही बहाना चाहिए था। वह बार बार झूठे दर्द और बीमारियों का बहाना बनाकर क्लिनिक आने लगा। कभी कहता हाथ में दर्द है, कभी कहता सिर में चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर हिना भी सरल स्वभाव की थी, हर बार समय निकालती, मुस्कुरा कर उसे बात करती और दवा देती। समय बीतता गया और फकीर के दिल में एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगा। वह जानता था कि यह एहसास किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक खूबसूरत जवान औरत के लिए है, जिसके पास वह झूठ बोलकर बार बार आता है। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह डॉक्टर हिना को अपनी झोपड़ी में बुलाएगा। उसने बहाना बनाया कि रात को अचानक तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। अगली सुबह वह क्लिनिक पहुंचा और बोला, बेटी अब तो लगता है आखिरी समय पास है। यदि तू कल शाम मेरी झोपड़ी पर आकर देख ले तो बड़ा उपकार होगा। मुझे चलने फिरने की शक्ति नहीं रही। डॉक्टर हिना पहले हिचकिचाए। जंगल के भीतर जाना आसान नहीं था, विशेषकर एक अकेली स्त्री के लिए। लेकिन बाबा जी की बुरी हालत और आंखों में छुपी बेबसी देखकर उसने हाँ कर दी। अगली शाम जब सूरज पेड़ों के पीछे छिप रहा था और जंगल पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी, डॉक्टर हिना अपना बैग लेकर झोपड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ता संकरा था, पेड़ों की जड़ें उभरी हुई थी और परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। झोपड़ी के पास पहुंची तो फकीर दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। आ गई बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा। जी बाबा जी, अब कैसे हैं? बस सांस नहीं ली जा रही थी, सोचा तुझे बुला लूं। डॉक्टर हिना भीतर आई। झोपड़ी बेहद साधारण थी, मिट्टी का फर्श, पुरनावारी, पुराने कपड़े, एक जलता हुआ दिया और कोने में रखी पुरानी लकड़ी की लाठी। फकीर लेट गया और बोला, बेटी दिल बहुत डर रहा है, लगता है मृत्यु निकट है। डॉक्टर हिना ने जांच की तो सब कुछ सामान्य था। उसने कहा, बाबा जी आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। मिट्टी की सुगंध पूरे जम, बारिश की बूंदें छत पर बजती रही और झोपड़ी के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। फकीर के शब्दों ने डॉक्टर हिना के दिल में हलचल मचा दी थी। वो सामने खड़ी थी, हाथों में बैग पकड़े, आंखों में हैरानी और होठों पर खामोशी। बाबा जी, उसने धीमी आवाज में कहा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी उम्र से 3 गुना बड़े हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे,
फकीर ने आह भरी और जमीन की ओर देखा। हाँ बेटी, नहीं, अब तुझे बेटी नहीं कह सकता। मैं जानता हूं कि यह दुनिया हंसेगी। लोग मुझे पागल कहेंगे। मगर यह दिल है ना, यह किसी की नहीं सुनता। डॉक्टर हिना का दिल जोर से धड़क रहा था। वह खुद को रोकना चाहती थी, मगर उन बूढ़ी आंखों में जो तन्हाई और सच्चाई दिख रही थी, उसने उसकी आत्मा को छू लिया। कुछ पल वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह हमदर्दी है, यह सचमुच प्यार, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि आपके बिना मेरा दिल भी खाली लगता है। फकीर की आंखों में चमक आ गई। वह पहली बार मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो बरसों बाद उसके चेहरे पर आई थी। अब दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। डॉक्टर हिना अब केवल एक डॉक्टर नहीं रही, बल्कि फकीर की जिंदगी की रोशनी बन गई। वह अक्सर झोपड़ी पर आती और घंटों बातें करती। वह अपने बचपन, शहर की जिंदगी और अपने सपनों के बारे में बताती। फकीर अपनी पुरानी यादें सुनाता। जब मैं जवान था तो समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ता था। हाथ मजबूत थे मगर दिल हमेशा खाली रहा। शादी की मगर पत्नी जल्दी ही मर गई। फिर मैंने दुनिया छोड़ दी और इस जंगल का हिस्सा बन गया। डॉक्टर हिना हैरान होकर सुनती। वह सोचती कि यह बूढ़ा इंसान जो सबको फकीर और अकेला नजर आता है, अंदर से कितना टूटा हुआ है। एक दिन गांव में चर्चा होने लगी। कुछ औरतों ने देखा कि डॉक्टर हिना अक्सर जंगल की ओर जाती हैं। वे हंसती और कानाफूसी करती। डॉक्टर नी और वह बूढ़ा फकीर, कुछ तो है मामला। बात धीरे धीरे फैल गई। एक दिन क्लिनिक में एक औरत ने खुलकर कह दिया, डॉक्टर नी जी, आप तो अच्छी भली जवान और खूबसूरत हैं। वह बूढ़ा फकीर आपको बार बार क्यों बुलाता है? ये सुनकर डॉक्टर हिना का दिल चोट खा गया। उसने हल्की मुस्कान दी, मगर भीतर ही भीतर सोचने लगी कि लोग कितनी आसानी से बिना कुछ जाने जज कर लेते हैं। शाम को वह सीधी झोपड़ी पर पहुंची और फकीर से कहा, बाबा जी, लोग बातें बनाने लगे हैं। फकीर ने खामोशी से उसकी ओर देखा। मैं जानता था ये दिन आएगा, दुनिया कभी नहीं समझेगी कि मेरे दिल में कैसी मोहब्बत है। हिना उसके पास बैठ गई और बोली, मुझे परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ आपकी मोहब्बत सच्ची है। और मुझे भी लगता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फकीर ने कांपते हाथों से उसके आंसू पूछे और कहा, खुदा ने मेरे खाली दिल को तेरे जरिए भर दिया। अब अगर मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। समय बीतता गया। जंगल अब उनके लिए एक पनाहगाह बन चुका था। कभी वे दोनों पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते, कभी बहते नाले के किनारे पानी में कंकड़ियां फेंकते। फकीर अपनी लाठी का सहारा लेकर चलता और हिना उसके साथ मुस्कराती रहती, लेकिन भीतर ही भीतर एक डर भी था। ये रिश्ता दुनिया के नियमों के खिलाफ था। उम्र का फासला, समाज की नजरें और गांव वालों की जुबान उनके लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था, फकीर ने कहा, हिना, अगर कल को लोग तुझे मुझसे अलग करने की कोशिश करें तो क्या तू मेरा साथ देगी? हिना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं साथ दूंगी, क्योंकि अब ये दिल केवल आपके लिए धड़कता है। फकीर के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे खुदा, तू जानता है, ये मोहब्बत सच्ची है। दुनिया कुछ भी समझे, मगर ये दिल की गवाही है। मगर तकदीर की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। अगले ही दिन गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग क्लिनिक पर आ धमके। उनके चेहरे सख्त और आवाज तेज थी। डॉक्टर नी जी, हमें सब पता चल गया है। आपका उस बूढ़े फकीर से मेलजोल गांव के नाम पर दाग है। ये रिश्ता गांव बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर हिना का दिल कांप गया। उसने हिम्मत करके कहा, वह बुरा इंसान नहीं है। वह फकीर है, मगर उसका दिल साफ है। एक बुजुर्ग गुस्से से बोला, प्यार के चक्कर में अकल खो बैठी हैं आप। वो 90 साल का है और आप 30 की। लोग क्या कहेंगे? हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि यह दुनिया कभी उनके दिलों की गहराई को नहीं समझ सकेगी। शाम को वो सीधी झोपड़ी पर पहुंची। फकीर लकड़ियाँ जला रहा था ताकि रात को ठंड में रोशनी और गर्मी मिल सके। हिना ने सारा मार्ग के लिए जला रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में मोहब्बत मिलेगी। ये दिल तो बहुत पहले मर चुका था। लेकिन तूने आकर इसमें फिर से धड़कन डाल दी। हना ने उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत उम्र की मोहताज नहीं होती बाबा जी, यह दिल की है, यह रूह की है, और मैंने आपकी रूह की सच्चाई को पहचान लिया है। लेकिन गांव के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगले दिन बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। कुछ ने कहा, डॉक्टर को गांव छोड़ देना चाहिए। कुछ ने कहा, फकीर को निकाल देना चाहिए। शोर मच गया। इसी दौरान एक नौजवान खड़ा हुआ जिसने हना से इलाज कराया था। उसने कहा, आप सब गलत सोच रहे हैं। डॉक्टर नी ने हमें सेहत दी, हमारी जानें बचाईं। और वह फकीर, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर दोनों एक दूसरे के लिए सुकून हैं, तो हमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? कुछ लोगों ने उसकी तायद की, मगर ज्यादातर अभी खिलाफ थे।
हना ने जब यह सब सुना तो उसका दिल और मजबूत हो गया। शाम को वह झोपड़ी पहुंची, उसकी आंखों में अजम झलक रहा था। बाबा जी, मैंने फैसला कर लिया है, चाहे गांव वाले माने या ना माने, मैं आपके साथ रहूंगी। फकीर की आंखों से आंसू बह निकले, उसने कहा, ये दुनिया तुझे तकलीफ देगी, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से रुसवा हो। हाना ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया, मोहब्बत में रुसवाई नहीं देखी जाती, आप मेरे लिए दुनिया के सब कायदे कानून से ज्यादा कीमती हैं। अब दोनों ने तय किया कि वे खुलेआम अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे। अगले दिन हना ने क्लिनिक बंद किया और फकीर के साथ गांव की बीच जा पहुंची। सब लोग हैरान रह गए। फकीर अपनी छड़ी पर टिका हुआ था और हना उसके साथ खड़ी थी। मैं जानती हूं आप सब मेरी मुखालिफत करेंगे, हना ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन ये मेरा फैसला है। मैं इस शख्स को अपना मानती हूं, चाहे वह फकीर हो, चाहे 90 साल का हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर गुस्सा था, कुछ के दिलों में हैरत और कुछ के होंठों पर मुस्कान। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और बोली, अगर ये सच है तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। मोहब्बत खुदा की देन है और खुदा की दी हुई चीज पर शक करना कुफर है। ये सुनकर माहौल बदल गया। लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे अब खामोश हो गए। वक्त गुजरता गया। हाना अब क्लिनिक के बाद ज्यादातर वक्त झोपड़ी में गुजारती। वो फकीर के लिए खाना बनाती, दवा देती और उसके साथ बैठकर बातें करती। फकीर कभी कभी हैरान रह जाता कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में ऐसा सुकून कैसे पा लिया। हना, मैंने तो सोच लिया था कि यह झोपड़ी ही मेरी कब्र होगी, लेकिन तूने इस जगह को जन्नत बना दिया। हना मुस्कुराकर जवाब देती, मोहब्बत इंसान को जन्नत दे देती है, चाहे वह दुनिया का सबसे गरीब क्यों न हो, लेकिन वक़्त का अपना कानून है। फकीर का जिस्म कमजोर होता जा रहा था। एक दिन वह ज्यादा देर तक चल न सका, छड़ी पर टिक कर बैठ गया। हना ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बाबा जी? फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, हना, लगता है मेरा वक्त करीब है। ये सुनकर हना का दिल चाक हो गया। उसने कहा, ऐसा मत कहिए, आपके बिना मैं क्या करूंगी? फकीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मोहब्बत जिस्म की नहीं, रूह की होती है। मेरा जिस्म चाहे मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तेरे साथ रहेगी। कुछ दिन बाद एक सुबह झोपड़ी में चिराग बुझा हुआ था। फकीर बिस्तर पर लेटा था, उसके चेहरे पर सुकून था। हना उसके पास बैठी आंसू बहा रही थी। फकीर ने आंखें खोली और आखिरी बार कहा, हना, शुक्र है कि मेरा दिल खाली नहीं मरा, तूने मुझे मोहब्बत दी। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए खामोश हो गया। हना ने उसका सिर अपने सीने पर रख कर रोया। उस वक्त जंगल में हवा के झोंके चले, जैसे कुदरत भी इस मोहब्बत को सलाम कर रही हो। गांव वालों ने जब यह खबर सुनी तो वे भी खामोश हो गए। अब कोई एतराज न रहा। उन्होंने फकीर को इज्जत से दफनाया। हना उसके मजार के पास बैठी रही और दिल में आहत किया, मैं अपनी जिंदगी आपकी याद में गुजारूंगी। वह रोज मजार पर जाती, फूल रखती और घंटों बैठकर बातें करती जैसे वह जिंदा हो। क्लिनिक भी चलता रहा, मगर अब उसके अंदर एक अजीब सुकून था। गांव वाले भी अब उसकी इज्जत करते, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ जवानी या दौलत की नहीं होती, बल्कि दिल की सच्चाई पर कायम होती है। साल गुजरते गए, हना के बालों में सफेदी आने लगी, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन थी जब उसने फकीर को पहली बार देखा था। उसकी मुस्कान अभी जंगल को रोशन करती थी और जब कोई उसे पूछता कि तुमने शादी क्यों नहीं की तो वह सिर्फ मजार की तरफ देखकर कहती, मैंने अपनी रूह पहले ही किसी को दे दी थी, बाकी सब तो सिर्फ जिस्म के रिश्ते हैं। यूं एक बूढ़े फकीर और जवान डॉक्टर की कहानी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग अब उस मोहब्बत